Now let us see whether democratic form of government is a legitimate form of government or not, whether it comes to power legally or not, whether it is conforming to the rule or to the law or to the rules. That is वो legally according to the constitution वो power में आता है या नहीं, लोगों के मर्जी से वो पावर में आते हैं या नहीं. एक्चुअली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये 100% हम बोल सकते हैं. माना कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 100% अकाउंटेबल नहीं है, 100% रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल नहीं है, लेकिन ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. ये लॉफुली ही पावर में आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके ही पावर में आता है, अधिकार में आता है, क्योंकि इलेक्शन से ही वो लोग जीत के आते हैं ना. हम चुनाव रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो चुनाव लड़ते हैं एंड चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिलते हैं, मेजोरिटी मिलते हैं एंड वो पावर में आते हैं. सारा जो प्रोसीजर होते हैं वो फॉलो करते हैं, ऐसे ही वो पावर में आते हैं. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दैट इज लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन. वो स्लो हो सकता है, लेस एफिशिएंट हो सकता है, लोगों की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन में के लिए वो रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता, या वो करप्शन से फ्री हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की खुद की सरकार होते हैं. दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये लोगों की सरकार होते हैं, लोग इलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, इसीलिए डेमोक्रेसी को पूरे विश्व में सपोर्ट मिला है. बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसे नहीं है. ओके, तो 100% वो गरीबी हटा सकते हैं, 100% इनइक्वालिटी हटा सकते हैं एंड डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकते हैं, अकाउंटेबल है, करप्शन नहीं होना चाहिए, ये सब में 100% हम गारंटी नहीं दे सकते हैं. लेकिन वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करके, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके ही अधिकार में आए हैं. किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलेगा तब भी वो अधिकार में आ सकते हैं, तो ये रूल्स सब फॉलो करके ही वो पावर में आते हैं. As accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes are as well as countries without democratic regimes. तो यहाँ पे आपके बुक में दिया है, साउथ एशिया का एक केस स्टडी दिया है कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते. आप देख सकते हो, ग्राफ दिया ही है, कौन से देश में ज़्यादा सपोर्ट होते हैं डेमोक्रेसी का, कौन से देश में सपोर्ट नहीं होते. पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम. लोगों की इच्छा होता है कि अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करना, उनसे एक गवर्नमेंट बनाना, वो लोग रूल करना. तो उनका एक डिज़ायर होता है अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स का एक गवर्नमेंट हो, अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स हमें रूल करे, तो वो सब हमारा एक डिज़ायर होता है. दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर देयर कंट्री. तो यहाँ पे जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिया है, तो उसमें से भी पता चल रहा है कि मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो है वहाँ पे वो लोग विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी ही सबसे सूटेबल है. डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो डेमोक्रेसी को अपना एक खुद का एक एबिलिटी है कि, या विश्वास है कि हमको सपोर्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, अपने आप ही उनको सपोर्ट मिल सकते हैं. एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने अपनाया है, तो ये गवर्नमेंट को लोगों को सपोर्ट मिलेगा, तो अपने आप ही उनको एक विश्वास है. तो वो विश्वास प्रूव करता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.